करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सबके बारे में बताएंगे कि सीटेट कैसे निकालना है एवं सीटेट जिसका 1-2 नंबर से रह जाता है, बहुत लोगों का रह जाता, तो उनके लिए बताएंगे कि क्यों रह जाता और कैसे निकाल सकते हैं। एवं जो नए सीटेट फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं उनके लिए भी बताया जाएगा कि इसमें कैसे निकालें, क्योंकि पता रहता नहीं, भर देते हो और किसी के कहने में आकर थोड़ा बहुत जैसा भी पढ़ते हो और फेल निकल जाते, फिर 1-2 नंबर से रह जाता है। इसलिए आप सभी ये पूरी जानकारी देखिए, पूरी जानकारी पढ़िए, तब जाके आप कुछ आगे करिए, क्योंकि आप पूरा नहीं देखोगे वीडियो जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो आप पूरा देखिए इस वीडियो में, तब आप देखिए कि कैसे निकालना हमें सीटेट और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अपना नोटिफिकेशन जब तक आएगा उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो आता है और 1-2 मंथ ही मिलते हैं, मुश्किल से 2 मंथ मिलते हैं, तो उसमें आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, तैयारी ही कर पाओगे या रिवीजन ही कर पाओगे, और तैयारी भी नहीं संपूर्ण हो पाएगी। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़नी पड़ती है, 6 to 8 जिसका है तो उसे पूरी पढ़नी पड़ेगी। दूसरा पेपर देना है बीएड वालों को, जिसको बीटीसी वाले हो गए, डीएड वाले हो, इन सबको पहला पेपर देना होता है। तो दूसरा भी जो देता है तो उसको कम से कम 1 से 5 तक एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ती है और 6 से 8 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी से ये पूरा निचोड़ आता है। और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी लाई हूँ जो एनसीईआरटी से ही दिए गए हैं पूरे उठाकर। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से ही दिए जाते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से क्या कंटेंट पढ़ना है, आपको कौन कौन कैंडिडेट पता है 1-2 नंबर से अभी जो भी निकलते हैं 1-2 नंबर से बेचारे रह जाते हैं, उनका हो नहीं पाता है, किसी के कहने में आ जाते हैं, कुछ पढ़ पाते। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिवीजन मान लेते हैं, नहीं थ्योरी से पूछते हैं। एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी गई है वहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आपको देखो नोटिफिकेशन तो आने ही वाला होगा। चलो अभी अक्टूबर निकल गया, तो अक्टूबर के शुरू या नवंबर के शुरू में आ जाएगा, तो उसके आने के बाद ज़्यादा टाइम थोड़ी ना मिलता है। इससे अभी से स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी, जिससे आपकी थ्योरी संपूर्ण हो जाए और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगा पाओ सारे। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपने केवल थ्योरी पढ़ ली तो निकालोगे, नहीं, थ्योरी पढ़ने के बाद आप पेपर लगाओगे, तभी तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना कंटेंट पढ़ा है, कितना समझ आया है। तो आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, अगर आप कमेंट करके बताओ आपको चाहिए सब कुछ। पहली बात तो हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी हो चुकी है इस चैनल पर, तो पूरा कंटेंट करा दिया जाएगा अभी से, क्योंकि अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, आप बाद में नहीं कर पाओगे। और हाँ, जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो में देख सको कि कौन सा कंटेंट। और पूरी हिस्ट्री कराई जाएगी, पूरी एनसीईआरटी 6 to 8 की एनसीईआरटी कराई जा रही है इस चैनल पर, तो आप सभी देख सकते हो। क्योंकि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके, और हाँ फर्स्ट पेपर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पर्यावरण का पेपर होता है ना 30 नंबर का, 30 में डिवाइड होते, जो अपना सब्जेक्ट होता वो तो होता ही है, और पर्यावरण वाला है जो भूगोल में, और इन सबसे मिलाकर उसी में से आता है, कुछ अलग नहीं आता पर्यावरण को, वो ही होता है। तो आप इससे तैयारी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी रहती है। और सेकंड पेपर की तैयारी कर ली ना तो फर्स्ट तो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि सेकंड हाई लेवल का है थोड़ा, अगर वो कर लोगे तो पहले में तो वैसे ही निकाल लोगे, क्योंकि 1-2 नंबर रह जाते, अच्छा ही लगता, फिर तैयारी करो, फिर फार्म भरो, फिर पैसे लगाओ। तो इससे अच्छा है इकट्ठी अच्छे से तैयारी कर ली जाए, तो आपका एग्जाम पेपर भी निकल जाए, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है। तो आप सभी पहले क्या करिए कि फॉर्म तो आएगा सो आएगा, थ्योरी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना हर चीज़ की। आप इस चैनल पर पढ़ सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है, देख लीजिए और एवं पढ़िए। बहुत बहुत स्टोरी वाइज एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है इस पर, तो आप उससे बात कीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आप बोलिए तो आपके प्रीवियस ईयर, हाँ हफ्ते वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। अभी फर्स्ट ही क्लास लिए तो हर संडे वाइज आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी लेना, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कितना इससे अचीव कर पा रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन आंसर लगा पा रहे हैं, आपको आ भी रहा कुछ, आप थ्योरी से कितना अचीव कर पाए जिससे एक क्वेश्चन आंसर लगा पा रहे हो, या फिर कितने आपको आते हैं, तो कैसा पेपर आता है ये भी आप जान पाओगे। तो आप सभी क्लासेस लेना ज्वाइन कर दीजिए, अब मतलब क्लासेस लेना शुरू कर लीजिए। और देखो सब कोई नहीं बताएगा, आप सब कोई की बातों में मत आइए कि
प्रीवियस ईयर के लगा लिए पेपर तो निकाल लेंगे। अब जब ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, जब थ्योरी आप अच्छे से पढ़ोगे तो निकाल लोगे। तो डेली वाइज ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट जितने की भी एक चैप्टर जितने में बनता है तो उतनी करवा देती हूँ एक चैप्टर। तो आपका कुछ ज़्यादा नहीं, तो आप डेली शुरुआत कर दीजिए, तो आप एग्ज़ाम जो नए हैं वो भी निकाल पाएंगे, जो 1-2 नंबर से चूक जाते हैं वो भी निकाल पाएंगे, सभी निकाल पाएंगे। तो हम NCERT से कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो वो करवा देते हैं। चलो इनको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इन्हें भी देख लीजिए थोड़ा, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और ये सभी क्वेश्चन NCERT ही से उठाए हैं। हमारे देश के लगभग भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी? तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से आए थे। और भिंडी को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? तो वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। जो मिर्च लाए थे वो आए थे दक्षिण अमेरिका से, और भिंडी लाए थे वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और चलो आगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, इनको लगाइए। ये मिर्च लेके कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से लाए थे मिर्च व्यवसायी, ठीक है, हमारे देश में। चलो अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी है? तो चलो पहले कैक्टस का पौधा देख लेते हैं। जिसने नहीं देखा होगा उसे समझ आ जाएगा, वो अच्छे से समझ लेगा कि ऐसा पौधा होता है। तो उसके चित्र वाइज समझाए तो उसको समझ आएगा कि हाँ ये सही है, उसको याद भी आ जाएगा कैक्टस के पौधा के बीच कौन घोंसला बनाता। तो ये रहा हमारा घोंसला और ये रहा कैक्टस का पेड़। तो आपने देख लिया। तो चलो अब देखते हैं कौन बनाता है। तो हमारा पक्षी बनाता है कौन? फाख्ता पक्षी बनाता है कैक्टस के पौधे के बीच घोंसला, फाख्ता पक्षी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा देखो गुड़ वाले ऑप्शन देखना, क्योंकि गुड़ में भी पाया जाता है लोह तत्व। तो इसमें गुड़ नहीं है, हटाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, इन दोनों में है। तो देखो हमारा आंसर होगा आंवला, पालक, गुड़। तो इसमें क्योंकि आंवला, पालक, गुड़ इन तीनों में ही लोह तत्व की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए। इस प्रकार के क्वेश्चन सोचो NCERT में पढ़े रहते हैं, जो कि एक बार पढ़ना है आपको NCERT अच्छे से दिमाग में रख के, तो आपको फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं है। और फिर क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने, 2 काम कर लोगे ना आप अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लोगे, कोई रोक टोक नहीं है। आप क्या करते हो NCERT ऊपर पढ़ के चले जाते हो, अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो, नहीं तो कौन कहता कि नहीं निकाल पाओगे। थोड़ी सी पढ़ने से नहीं, अच्छे से पूरी A to Z NCERT पढ़ो तो आप जरूर निकालोगे। वो इस चैनल पर सारी करा दी जाएगी, अगर आप बोलो तो। वो करा तो रहे ही हैं, लेकिन आप बोलो तो जल्दी करा दी जाएगी, जिससे आप रिवाइज भी कर पाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी लगा पाएंगे। चलो स्टार्ट। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसमें से आ जाएगा क्या? हैजा में नहीं फैलता है, HBI में नहीं, HBI इसमें आ गया नहीं, ये तीनों नहीं कट हो गए। तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से फैलता है, जो मच्छरों से फैलने वाला रोग है, ठीक है। इसका आंसर है पहला। फिर है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कुछ, तो इस प्रकार से जिसने NCERT पढ़ी है तो वो आराम से क्वेश्चन आंसर लगा पा रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर NCERT से ही उठा कर लिए गए। तो टेपियोका कहाँ पर उबला हुआ होता है? कहाँ पर? नारियल की करी में डाला जाता है। देखो ये केरल ये है हमारा मानचित्र में, जहाँ केरल है ना सबसे नीचे दक्षिण में पश्चिम दक्षिण की तटीय रेखा पर है केरल। तो केरल में टेपियोका को उबाल कर उसमें नारियल डालते हैं और बनाकर खाते हैं। तो टेपियोका केरल में उगता है। तो इस प्रकार से हमारे
क्वेश्चन हो गए, जो 4-5 क्वेश्चन थे ये हो चुके हैं। तो आपको इस प्रकार की जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि देखो हर जगह कंटेंट डला है पर पूरा नहीं करवाते लोग, थोड़ा सा करवा दिया और छोड़ दिया, तो वो बेचारे यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है, उनके चक्कर में वो रह जाते। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ नहीं जाता एक लाइक में, और सबसे और शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी कैंडिडेट रह जाते उन्हें भी मिलेगा। और आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको बहुत जल्दी और अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी लाऊंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम निकालने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बाद में जानकारी मिलने से क्या फ़ायदा, पहले ही देख लो इस चैनल को, क्योंकि आप पहले जानकारी पालोगे तो इस चैनल पर आपको लाभ मिल जाएगा। बाद में पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम कम रह जाएगा, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि इतना टाइम किसी को नहीं है कि बार बार एग्जाम निकाले, एक बार निकाल ले अच्छा रहता है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, उसमें कोई ये नहीं। और हाँ, 90 अंक ले आए तो आप पास हो, क्योंकि 82 पर भी होते हैं, तो 1-2 नंबर में आप 82 का टारगेट मत बनाओ, ना कि 90 का। आप बनाओ 130, 100, चलो 100 का ही टारगेट बनाओ, तो आप 90 अंक ले आए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग का है, क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई मेरिट लिस्ट कुछ ऐसे नहीं बनना है, तो आपको पास हो जाओगे, तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आपके लिए कार्ड बन जाएगा सीटेट का, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए आप जोर दीजिए कि ऐसे, और हाँ शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत पूरी एनसीईआरटी थ्योरी सहित क्लासेस डेली डलेंगी, डेली आपको कंटेंट दिया जाएगा, और आप एग्जाम जरूर से ज़रूर निकालेंगे। ये मेरा बेस्ट ऑफ लक है, या बेस्ट ऑफ लक समझो, या दुआ समझो, कुछ भी समझो, आपको सब मिलेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके, जो भी वीडियो डले आपको पता चल सके, ठीक है। और ये टीचिंग से ही रिलेटेड है, कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा इस पर। एमपीटेट सीटेट, एमपीटेट नहीं, फिलहाल सीटेट के बारे में, एमपीटेट के लिए थ्योरी है, थ्योरी सब पढ़ सकते हैं, सभी के लिए है। और सीटेट के, एमपीटेट के जिसका सोशल साइंस है उसके लिए इस पर थ्योरी डाली जा रही है, और प्रीवियस ईयर के सभी के पेपर लगवाए जाएंगे, तो आप सभी इसको ज़रूर देखिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच जो लोग। और हाँ, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे और आगे आपके कमेंट से फ़ायदा मिले, और आपको बताऊं कि कमेंट पढ़ के कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको वैसे पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और ऐसी प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो देख लीजिए जाकर। थैंक यू दोस्तों।